उर्फी जावेद ने ओपनली कन्फेस किया है कि उनका सबसे पहला कॉस्मेटिक प्रोसीजर लिप फिलर बिल्कुल ही गलत हो गया था। One doctor, she ruined my lips. She made me like यहाँ से उसने इतना डाल दिया, एक लम्प, यहाँ 2 लम्प, यहाँ 3 लम्प, तो मेरे लिप्स ऊपर नीचे हो गए थे। और यही होता है जब आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर बिना सही नॉलेज के कहीं पे भी करवा लेते हो। उर्फी ने खुद कन्फेस किया है, किसी ने मेरे लिप्स गलत जगह से कर दिए। बार बार डिजर्व कराने से लिप्स के टिश्यू लूज, फ्लैट और अनइवन हो जाते हैं। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी लर्निंग ये है, उर्फी जावेद ने ओपनली कन्फेस किया है कि उनका सबसे पहला कॉस्मेटिक प्रोसीजर लिप फिलर बिल्कुल ही गलत हो गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें कुछ पता नहीं था और वो सिर्फ करती गई। उनका कहना था, पहली बार जब मैंने लिप्स करवाए मैंने गलत जगह करवा लिए, इतना बुरा हो गया जैसे लिटरली किसी ने उस पर पंच मार दिया हो। और यही होता है जब आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर बिना सही नॉलेज के कहीं पे भी करवा लेते हो। सबसे पहली बात, उर्फी जावेद सिर्फ 18 की थी जब उन्होंने फिलर्स करवाए। मेडिकली ये एक इमेच्योर एज है फिलर्स के लिए। लिप्स, जॉलाइन और फेशियल बोन्स 18 से 21 के बीच में डेवलप होते हैं, इसीलिए फिलर्स जल्दी डिसॉल्व होते हैं और उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप यंग एज में शुरू करते हो, हर 6-8 महीने में उसे रिफिल की जरूरत पड़ती है। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। दूसरी गलती थी गलत टेक्निक और गलत इंजेक्टर। उर्फी ने खुद कन्फेस किया है, किसी ने मेरे लिप्स गलत जगह से कर दिए। One doctor, she ruined my lips. She made me like यहाँ से उसने इतना डाल दिया, एक लम्प, यहाँ 2 लम्प, यहाँ 3 लम्प, तो मेरे लिप्स ऊपर नीचे हो गए थे। जब फिलर सुपरफिशियली लेयर में इंजेक्ट हो जाता है या ओवरफिल किया जाता है तो फिलर माइग्रेट करते हैं। इस वजह से लिप का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसे लोग डक लिप्स या ओवरफिल लिप्स भी कहते हैं। इसीलिए सर्टिफाइड इंजेक्शन से करवाना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, जिसे आपकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। फिर आता है डिसॉल्विंग फेज। जब उन्होंने कई बार फिलर डिसॉल्व करवाए एक इंजेक्शन से, जो फिलर्स को तोड़ता है या डिसॉल्व कर देता है। वो सिर्फ सिंथेटिक हाइड्रोनिक एसिड को नहीं, बाकी आपके खुद के नेचुरल हाइड्रोनिक एसिड को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। बार बार डिसॉल्व कराने से लिप्स के टिश्यू लूज, फ्लैट और अनइवन हो जाते हैं। ये लिप्स की नेचुरल इलास्टिसिटी को भी डैमेज करते हैं। इस वजह से उर्फी ने कहा कि उनका ओरिजिनल लिप्स का शेप चला गया था। साइंटिफिक अप्रोच ये कहता है कि लिप्स की नेचुरल एनाटॉमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर फेस का एक गोल्डन रेशियो होता है, जिसके हिसाब से लिप्स, चिन और नोज अलाइन होते हैं। सिर्फ लिप्स को एनहांस करने से जब प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है तो ओवरऑल फेस अननेचुरल लगता है, और इसीलिए हर प्रोसेस से पहले एक होलिस्टिक फेशियल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। उर्फी ने यह भी बताया कि अब वो रिकवरी फेज में है और वही बेस्ट डिसीजन था। रिकवरी में पहले सारे माइग्रेटेड फिलर्स को हम डिसॉल्व कर देते हैं, टिश्यू को हील करने के लिए टाइम दिया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो मिनिमल हार्मोनाइज फिलर्स भी किए जाते हैं जो फेस को प्रोपोर्शन के साथ मैच करे। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर में पेशेंस सबसे ज़रूरी है। फेशियल मैच्योरिटी का वेट करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी इंजेक्टेबल्स। हर प्रोसीजर के पहले थॉरो कंसल्टेशन और प्लानिंग होनी चाहिए। आज उर्फी अपने नेचुरल बैलेंस लुक की तरफ लौट रही है, जो कि ट्रू कॉस्मेटिक आर्टिस्टिक का गोल होना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकडाउन में सबसे बड़ा रिलेशन क्या है? हर फेस यूनिक होता है और ब्यूटी का मतलब परफेक्शन नहीं, बैलेंस, कॉन्फिडेंस और इवोल्यूशन है। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।